लिंगर कहती है कि बच्चा सचमुच पागल है, इसीलिए हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। कागेंग कहता कि तुम सही कह रही हो, हम साथ लड़कर सभी जीवित रह सकते हैं। जियोयान गेनमू और उसके साथियों के सामने आ जाता है और अपनी एक्सप्लोडिंग स्टेप्स टेक्निक का यूज करके गेनमू को घोड़े से नीचे गिरा देता है। गेनमू के सैनिक उसे मारने आने लगते हैं, लेकिन जियोयान अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और गेनमू के सभी सैनिकों को मारने लग जाता है। एक सैनिक वहां से भागने लगता है, लेकिन जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे खींचकर मार देता है। गेनमू से कहता है कि तुम कौन हो और सभी के सामने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। जियोयान उसे कहता है कि क्या तुम गेनमू हो। गेनमू कहता है कि तुम मेरा नाम इतनी सहजता से नहीं ले सकते और उस पर अपने किक से हमला करता है, मगर जियोयान को इससे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे एक झटके में ही दूर कर देता है। गेनमू जियोयान को मारने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ नहीं होता और जियोयान उसे दूर गिरा देता है। उनकी लड़ाई लिंगर और कागेंग भी देख रहे होते हैं। लिंगर कहती है कि वास्तव में मैंने उस लड़के को कम आंका, मुझे नहीं पता था कि वो इतना शक्तिशाली होगा। गेनमू जियान से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जियोयान कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। गेनमू समझ जाता है कि वो जियोयान है और उसे कहता है कि तुम अब तक कैसे जिंदा हो। ये सुनकर कागेंग भी कहता है कि यह वही लड़का है जिसने वुल्फहेड मर्सनरी ग्रुप के लिए परेशानी खड़ी कर रखी है। गेनमू अब अपनी लाठी को बाहर निकाल लेता है और फुल जोश में उसे कहता है कि अब तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उस पर अपनी लाठी से हमला करता है, मगर जियोयान उसकी लाठी पकड़ लेता है और उसे दूर गिरा देता है। जियोयान अब उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, मगर वो अपनी लाठी से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। वो अपना पूरा जोर लगा रहा था क्योंकि वो तलवार बहुत भारी थी। जियोयान उसे कहता है कि आज मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु का दिन है और अपने पर्पल फ्लेम को एक्टिवेट करके उसे दूर फेंक देता है। ये हमला इतना पावरफुल था कि वहाँ दरारें पड़ने लगती है, मगर गेनमू को कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए जियोयान उछलकर तलवार से उसे मारने लगता है। लेकिन गेनमू यीजिन का नाम लेता है, जिससे वो रुक जाता है। गेनमू से बताता है कि मेरे पास यीजिन के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसे 1000 मेडिसिन हाउस के मिस्टर आओ ने अपने हाउस में कैद कर रखा है और वो एक दुष्ट आदमी है जो यीजिन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ तक कि हमारा बॉस मुशी भी उससे डरता है। और मुझे लगता है कि मिस्टर आओ ने यीजिन को अपने पास सिर्फ कैजुअल ड्रिंक्स के लिए नहीं रखा, बल्कि वो रेनबो पॉइजन बुक को हासिल करना चाहता है। जियोयान सोचता है कि यीजिन की जान को गंभीर खतरा है, तभी गेनमू कागेंग पर हमला कर देता है और लिंगर से कहता है कि तुम मेरी बंधक बनोगी और उसे पकड़कर जाने लगता है, मगर तभी जियोयान लिंगर के आगे आ जाता है और एक्सप्लोडिंग स्टेप्स टेक्निक से गेनमू को जान से मार देता है, मगर वो एक सैनिक को वहाँ से भागकर जाने देता है। कागेंग जियोयान को धन्यवाद देता है कि तुमने हमारी मदद की। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं और वहाँ से चला जाता है। लिंगर को जियोयान बहुत औसम लगता है। जियोयान भागता हुआ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि यीजिन में आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जियोयान श्रियाओ के 1000 मेडिसिन हॉल में पहुँच गया था, जहाँ दो सैनिक बातें कर रहे थे कि गेनमू को किसी जवान लड़के ने मार डाला और वो लड़का एक बड़े आकार की रूलर ब्लेड का यूज करता है। जियोयान चुपके से यीजिन के कमरे में घुस जाता है। यीजिन उसे देखकर खुश होती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। जियोयान उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि सैनिक उस तरफ आ रहे थे, इसीलिए वो खिड़की को बंद कर देता है जिससे सैनिक उन्हें नहीं देख पाते। जियोयान यीजिन से कहता है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, इसीलिए अपना सामान पैक करो और मेरे साथ आओ। यीजिन मना करती हुई दूर हो जाती है, तो जियोयान उसे पूछता है कि क्या गलत हुआ। वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, अगर वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप को इस बारे में पता चला तो मुझे ढूंढने आएंगे और मेरे गांव के निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाएंगे। जियोयान उसे बताता है कि मैं उन कमीनों से छुटकारा पाने जा रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें बचाने आया। यीजिन कहती है कि तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। जियोयान कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। यीजिन उसे चुप रहने को कहती है और अपने साथ ले जाकर कहती है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, हम उनसे बाद में निपटने की योजना बनाएंगे। फिर उसे चाय पिलाती है। वही हमें मुशी को दिखाया जाता है जो गेनमू की मौत से दुखी होता है। मोली अपने सभी सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ जियोयान को ढूंढो और मार डालो, उस पर बिल्कुल दया मत करना। तो सभी सैनिक पूरे जोश में वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं श्रियाओ को भी पता चल गया था कि कोई यीजिन के पास आया है, इसीलिए अपने सैनिकों के साथ उसके कमरे में आता है और यीजिन से पूछता है कि लड़का कौन है, तो उन्हें झूठ कहती है कि मेरा भाई है। श्रियाओ कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा एक भाई होगा, पर ये 1000 मेडिसिन हाउस में क्या लेने आया है। जियोयान उसे
कहता कि मैं ईजिन को आज रात यहाँ से ले जाने का इरादा कर रहा हूँ। शिलियाओ ईजिन से पूछा कि तुम मेरे मेडिसिन हाउस में रहकर खुश नहीं हो। एक सैनिक समझ जाता है कि वो जियोयान है, इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगता है। ईजिन के